आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। कोनों A व B पर क्रमशः 50/3 गुना 10 की घात ऋण 9 तथा ऋण 50 के बटे में 3 गुना 10 की घात ऋण 9 कूलाम के आवेश है। इनके कारण कोने C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा क्या होगी, यह पूछा गया है। तो प्रश्न के अनुसार मान लेते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बात करी है, ठीक है। तो यह क्या है, एक दोस्तों हमारे पास में समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि इसकी सभी भुजा कैसी होगी, एक समान रहेगी, ठीक है। तो ये बिंदु हमारा मान लेते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं। इसको A नाम दे देते हैं, इसको हम B नाम दे देते हैं और ये हमारी तीसरी दोस्तों जो शिरा है या तीसरा कोना है वो है C। तो प्रश्न में बोला क्या है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, 0.05 मीटर। मतलब हमारे पास में दोस्तों अगर मान लेते हैं कि ये टोटल भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है, 0.05 मीटर, जैसे कि हमें प्रश्न में दिया है। पर अगर आप प्रश्न को ध्यान से देखिए तो हमारे पास में आवेश Q1 का जो मान है वो कितना दिया गया है, 50 के बटे में 3 गुना 10 की घात ऋण 9 और Q2 जो है वो कितना है, ऋण 50 के बटे में 3 गुना 10 की घात ऋण 9। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि Q1 बराबरी से माइनस ऑफ Q2 है। तो ये किसका निर्माण कर रहा है दोस्तों, ये निर्माण कर रहा है एक द्विध्रुव का। मतलब आपके पास में ये समकोण के दोस्तों इस सिरे पर क्या रखा गया है, माइनस Q और इस पे रखा गया है प्लस ऑफ Q। तो कहने का मतलब ये है कि इस समबाहु त्रिभुज में अगर A के ऊपर ऋण Q रखा है, B के ऊपर धन Q रखा है, तो इस द्विध्रुव निकाय में अगर यहाँ पे C बिंदु है तो यहाँ से दोस्तों खींचा गया जो लंब रहेगा वो कैसा रहेगा, हमारा जो समबाहु त्रिभुज है उसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। और यहाँ पर दोस्तों समबाहु त्रिभुज के नियम के अनुसार ये जो सामने से खींचा गया दोस्तों लंब रहेगा वो किसके ऊपर लंब रहेगा, AB के ऊपर रहेगा और इसे 2 बराबर भागों में विभक्त करेगा। ये बात हमें पता है। तो यहाँ से 0.05 मीटर अगर इसका टोटल मान है तो दोस्तों इस भुजा की लंबाई हम लोग A मान लेते हैं और मान लेते हैं बिंदु C जो है वो कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। अतः हमें क्या करना है, बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि बिंदु A से लेकर के C तक की जो दूरी हो जाएगी समकोण त्रिभुज के नियम से वह क्या हो जाएगी, R² प्लस A का स्क्वायर, यही होगी। और दोस्तों यहाँ पर भी सेम क्या हो जाएगी हमारे पास में, R² प्लस A²। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप अगर इसको ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास में एक द्विध्रुव निकाय है, ठीक है, कोई द्विध्रुव निकाय है और इस द्विध्रुव निकाय में यहाँ पर माइनस Q आवेश रखा है, यहाँ पर प्लस Q आवेश रखा है। तो अगर हम इसके लंबार्धक पे कोई बिंदु क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लंबार्धक पे कोई बिंदु है P। तो हमें इस P पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती थी तो क्या करते थे हम कि दोस्तों अगर इसकी टोटल लंबाई कितनी होती थी, 2L होती थी, ठीक है। तो इस 2L लंबाई को हम क्या करते थे दोस्तों, 2 भागों में विभक्त करते थे, ये लंबाई भी L और ये लंबाई भी L। और मान लेते हैं कि 0 से लेकर के P बिंदु तक की दूरी क्या थी, R थी। तो इस स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो किस प्रकार से दी जाती थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों इस स्थिति में दी जाती थी E बराबरी से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल p के बटे में क्या होता था, अंडर रूट में R² प्लस L² का होल 3। यही होती थी हमारी किसी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी निरक्षीय स्थिति में। तो प्रश्न के अनुसार जो सिचुएशन दी गई है वो किस स्थिति की दी गई है, वह निरक्षीय स्थिति की दी गई है। अर्थात आपका जो बिंदु P है वो किस स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में है। तो बस आपको इस सूत्र का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए आपके पास टोटल भुजा की लंबाई 0.05 मीटर दी गई है जो किसके बराबर है, अंडर रूट में R² प्लस A के स्क्वायर के बराबर। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अभी आपको बताया कि हमने ये लंबाई जो मानी है वो कितनी मानी है, L मानी है। तो यहाँ पर आप इसको L भी मतलब आप इस L को A भी लिख सकते हैं,
ठीक है। तो ये लंबाई शून्य से लेकर -q तक a हो जाएगी और यह भी a। तो यहाँ पर फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, यह लिखा जा सकता है r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो अभी आपको बताया कि ये जो हमारी बिंदु a से लेकर के बिंदु c तक की दूरी है वो भी r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का अंडर है, ये भी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर है। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये सारी भुजाएं आपस में बराबर है, अतः ये किसके बराबर हो जाएगी, ये 0.05 मीटर हमारी एक भुजा की लंबाई है जो किसके बराबर हो जाएगी, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर। कहने का मतलब यह है कि अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो है वो किसके मान के बराबर है, 0.05 मीटर के बराबर। समीकरण क्रमांक इसको एक नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों स्मॉल p जो होता है वह क्या होता है, वह होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात स्मॉल p को प्रदर्शित किया जाता है q इंटू 2l से, जहाँ पे 2l क्या होती है, द्विध्रुव की लंबाई। अर्थात हमारे पास में यहाँ पे l क्या है दोस्तों, l हमारे पास में जो 2l है वो पूरी लंबाई होती है इस सिरे से लेकर के इसके बीच की। तो ये कितनी है, प्रश्न में हमसे यही कहा है कि समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक की भुजा 0.05 मीटर है, मतलब यहाँ ए बी के बीच की दूरी, ठीक है, ए सी के बीच की दूरी और सी बी के बीच की दूरी बराबर है आपस में, अर्थात q इंटू ये क्या हो जाएगा, q इंटू 0.05 मीटर। समीकरण क्रमांक 2। अब इसमें क्या करना है, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है, तो बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। कहने का मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q इंटू 0.05 के बटे में। दोस्तों अभी आपको बताया कि ये वैल्यूज क्या है हमारे पास में, 0.05 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 3 लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आपके पास में कितना है, 0.05, तो इसकी पूरी की टोटल पावर कितनी जाएगी, 3। तो यहाँ से E बराबर से आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं 9 गुना 10 की घात 9 गुना आवेश का मान कितना है, आवेश का मान 50/3 गुना 10 की घात ऋण 9। तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर दीजिए, 50 के बटे में 3 गुना 10 की घात ऋण 9 के बटे में 0.05, ठीक है, की पावर कितनी जाएगी, 3। तो यहाँ से 3 से आपका 9 कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों 10 की घात धन 9 से 10 की घात ऋण 9 कट जाएगी, तो E बराबर से आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150, ठीक है, इनटू में आपके पास में 12 भी है, मतलब 0.05 भी है, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या था, आवेश Q का मान, और यह है 12 0.05, ठीक है। तो अब यहाँ पे 150 गुना 0.05 के बटे में 0.05 की पावर कितनी है आपके पास में, 3। तो एक पावर से क्या हो जाएगा दोस्तों, अब कितनी बचेगी, 2 बचेगी और 0.05 कैंसिल हो गया। तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का जो वैल्यू है इसको हल करने पर किसके बराबर आता है, लगभग यह आएगा 6 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार क्या कहा था हमें दोस्तों कि इस के कारण कोने C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों C बिंदु को अगर आप ध्यान से देखें तो यह हमारे समबाहु त्रिभुज में एक निरक्षीय स्थिति की भांति व्यवहार करेगा, अर्थात जो बिंदु C है वो किस में स्थित है, वह निरक्ष में स्थित है। तो निरक्ष में स्थित हो जाने के कारण आप क्या कर रहे हैं, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं जो किसके बराबर आई है, 6 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो दिशा होगी, देखिए चित्र में ध्यान से कि आपके पास में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, वो किस प्रकार से होगी, वो सदैव आएगी दोस्तों भुजा ए बी के समांतर। क्यों, क्योंकि अगर यह डिपेंड करता है कि आपने जो आपका ऋण आवेश और धनावेश है वो कौन सी भुजा पे रखा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि बिंदु सी पर हमने अगर परीक्षण आवेश हमारा एकांक धनावेश रखा हुआ है तो इसके ऊपर दोस्तों एक क्या करेगा, यहाँ पर आकर्षण बल लगाएगा, जबकि जो बी है दोस्तों वो एक प्रकार से प्रतिकर्षण बल लगाएगा, अर्थात प्रतिकर्षण बल लगेगा इस दिशा में और आकर्षण बल लगेगा इस दिशा में। तो इन दोनों का परिणामी जो आएगा वो इस दिशा के समांतर आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे दिशा परिवर्तित कर देते हैं तो आपके पास में दोस्तों यहाँ पे इस जो आपका ऋण आवेश होता है वो इधर साइड होता, और फिर क्या होता है आपके पास में जो लगने वाला बल होता परिणामी वो इस दिशा में होता है। कहने का मतलब यह है कि यह दिशा जो है वो डिपेंड करेगी ए पे आपने कौन सा आवेश रखा है और बी पे कौन सा आवेश रखा है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ए बी भुजा है उसके सदैव कैसी प्राप्त होगी, समांतर प्राप्त होगी। मतलब जो दिशा जो दी जाएगी दोस्तों वह कैसी होगी, भुजा ए और बी के समांतर, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद, बराबर, धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।